एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर, ये फिगर दी हुई है आपको बुक में। POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये RO एक रे है जो PQ के ऊपर से पड़ी हुई है। OS इज अनदर रे। OS एक और भी रे है लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR। ये OP और OR के बीच में OS जो है ये एक अलग रे है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है एंगल ROS यानी कि ROS, ये पतला वाला एंगल, छोटा वाला, इज हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। QOS ये पूरा बड़ा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल और POS इधर का ये एक्यूट एंगल। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आसान बहुत है। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरह से होगी। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि जो RO है ना ये PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस तरह लिखेंगे इसे, सिंस RO परपेंडिकुलर टू PQ देयरफॉर एंगल ROP यानी कि इतना वाला एंगल यहां से यहां तक इज इक्वल टू एंगल ROQ। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर में दोनों तरफ 90 हो जाता है ना, तो ईच 90 डिग्री। यहां से इसकी शुरुआत होगी। इसके आगे सिंपल तो बहुत आसान है, बस आपको ये करना है कि जो ROP है, अब अपने जो ROP को आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखेंगे POS और SOR की फॉर्म में, यानी ये वाला छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको प्लस करके लिखेंगे। ये दो एंगल आ रहे हैं ना आपके ROP में, इनको प्लस करके लिखेंगे, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, अब आपको ROQ लिखना है, लेकिन ROQ ना आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि उसके अंदर आपका ROS आ जाए, और वो तब आएगा जब आप SOQ में से ROS को माइनस कर दें। देखिए SOQ में से आप ROS को माइनस कर देंगे तो आपका ROQ आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है आपको, SOQ में से आपको माइनस करना है ROS। इस स्टेप को आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए लेफ्ट वाले एंगल को तो लिखा है आपने ROS के प्लस में, यानी यहाँ पे जो ROS है ना ये आपका प्लस में है। अच्छा, राइट साइड में ये जो ROS है ये आपका माइनस में आ गया। यही इसके अंदर पर्पस है आपका कि इन दो एंगलों को कुछ इस तरह से लिखना है कि आपका दोनों तरफ ROS आए। तो इस तरफ तो आ रहा है प्लस में और इस तरफ आ रहा है ये माइनस में। अब आगे चलते हैं। देखिए ROS और ROS को आप अपने लेफ्ट साइड में रख लें दोनों को, ये तो अपनी जगह पे है, और ये वाला ROS इधर जब आएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे एंगल SOQ है और इस ROS के पास POS है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब ROS और ROS 2 ROS हो गया, और यहाँ पे जो चीज है एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, SOQ माइनस एंगल POS। अब ये जो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS है, अगर यहाँ से सिर्फ एंगल ROS की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में ये इस तरफ आके आपका डिवाइड में चला जाएगा। और आगे जो चीज जैसे लिखी हुई है एज इट इज उससे आप कॉपी कर दें, SOQ माइनस एंगल POS। ये आपका रिजल्ट आ गया। देख लीजिए ऊपर, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ QOS। ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच की चीज सेम होनी चाहिए आपकी। जैसे कि SOQ बोले या QOS बोले, ये एक ही बात है, बीच वाली चीज वर्टेक्स बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे एंगल POS माइनस में POS हो गया प्रूव्ड। तो ये हैंस प्रूव्ड। तो स्टेप आप समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ ये वाली जो पॉइंट है ना जहाँ पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ यही मेन है इसके अंदर, आगे तो सिंपल सॉल्व ही है बस ये। तो इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आपका 6th।
चलिए क्वेश्चन 6 में आपको फिगर नहीं दी हुई है बुक के अंदर और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60। ये कहा गया है, ये दिया है कि कोई एंगल है एक्स वाई जेड, वो 64 के बराबर है। तो एक एंगल ही बना लेते हैं पहले। ये मैंने एक एंगल बना लिया। अब 64 का है तो उस अंदाजे से आप अपना एक्यूट एंगल ही बनाना। इसका नाम है x, ये y है और ये z, और इसकी वैल्यू है 64 डिग्री। आगे कहता है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और ये जो एक्स वाई है ना, इसको आगे तक बढ़ा दिया है और वहां पे P पॉइंट नाम रख दिया है। तो इसे बढ़ाएंगे बिल्कुल सीधा अपने एक्स वाई को ऐसे, और यहाँ पे कहीं P तक बढ़ा दिया इसको। फिर कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से आप एक फिगर बनाइए। तो फिगर तो हमने बना दी। आगे कहता है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। कोई रे है वाई क्यू, तो अगर वाई क्यू है तो वाई से बनेगी रे, और बाइसेक्ट किस एंगल को कर रही है, जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी ये वाला एंगल है ना, इधर वाला, और वाई क्यू है तो वाई से निकल के इस तरफ आएगी और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो ये रे हुई आपकी वाई क्यू। इसने जेड वाई पी के दो बराबर टुकड़े कर दिए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब आपका बराबर हो गया। तो ये तो बनी आपकी फिगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब टू फाइंड में है फाइंड एक्स वाई क्यू। तो इसमें टू फाइंड में एक तो आपको एक्स वाई क्यू निकालना है। एक्स वाई क्यू बताते हैं कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये x, ये बीच में आपका y है यहाँ पे, और ये q है। तो x y यहाँ से यहाँ तक है आपका, जिसमें ये 64 भी है और इसके बाद z y q है। एक तो x y q निकालना है, दूसरा निकालना है आपको रिफ्लेक्स q y p, यानी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब पहले क्यू वाई पी देखे कहाँ पे है। देखिए ये है क्यू वाई पी अंदर अंदर का। अब मैंने बताया कि आपको अपने लास्ट वीडियो में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल है आपका, ये अंदर वाला है 180 से कम। जो इसके बाहर का होता है ना, वो इसका रिफ्लेक्स बोला जाता है। यानी कि अगर ये ABC एंगल है, ये आपका 40 डिग्री का है, तो इससे बाहर बाहर का जो एंगल होगा ना, वो रिफ्लेक्स ऑफ ABC बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्यू वाई पी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके रिफ्लेक्स की। तो क्यू वाई पी से बाहर बाहर, यानी यहाँ से यहाँ तक के एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले निकालना है एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू आपका निकलेगा तब जब 64 के अंदर आपको जेड वाई क्यू प्लस करना पड़ेगा। तो जेड वाई क्यू की तो वैल्यू आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले तो जेड वाई क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमको जेड वाई पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जेड वाई पी की वैल्यू निकल जाएगी, उसका जो हाफ होगा वो आपका जेड वाई क्यू होगा। तो जेड वाई पी निकालते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे इसके अंदर लीनियर पेयर से। ये आपका एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये जो दो एंगल मिलके बन रहे हैं आपके, ये बनेंगे 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। कुर्तीज फॉर 9 to 5 वर्क मोड। एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो आपके लीनियर पेयर होते हैं।
अब एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके अंदर 64 दी हुई है और जेड वाई पी आपको पता नहीं है, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल जेड वाई पी की वैल्यू आपकी आएगी 180 डिग्री। ये 64 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल जेड वाई पी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 64, ये बन गया आपका 116 डिग्री। अब जब जेड वाई पी की वैल्यू 116 आ गई और इसके अंदर जो वाई क्यू है ये इनका बाइसेक्टर है, तो ये जो मेरे दो एंगल आए हैं इक्वल, मैं इनको भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्योंकि वो मेरे यूज होंगे। तो देयरफॉर पहले मैं लिख लेता हूँ कि बिकॉज वाई क्यू इज बाइसेक्टर, देयरफॉर जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ 116 और ये बनती है 58 डिग्री। अब जब ये चीज 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री है, तो इसे भी आप लिख लेंगे एंड एंगल क्यू वाई पी ये भी आपका 58 होगा क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, ये बाइसेक्टर है ना, तो ये 58 है तो ये भी 58 है। अच्छा, ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली। अब हमसे जो भी एंगल पूछा जाएगा उसका आंसर हम तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यू है। तो सबसे पहले पूछा है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, देखें फिगर में ये x है, ये y है, ये q है, ये दो एंगलों से मिलके बना हुआ है। तो पहले तो दो एंगलों का नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू इज इक्वल टू है एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। फिर वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू है आपकी 64 डिग्री और जेड वाई क्यू की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है 58 डिग्री। दोनों को प्लस किया, ये वैल्यू आ गई आपकी 122 डिग्री, इनको प्लस किया तो 122 आ गया, तो एक्स वाई क्यू तो आ गया आपका 122। ये आपका फर्स्ट आंसर है। अभी आपको सेकंड निकालना है। सेकंड में है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब देखिए क्यू वाई पी तो आपको पता चल गया, ये रहा क्यू वाई पी 58 है और रिफ्लेक्स मैंने बताया था कि टोटल 360 होता है, तो 360 में से अंदर वाला माइनस हो जाता है तो आपका रिफ्लेक्स आ जाता है, यानी कि बाहर का। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी का रिफ्लेक्स हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ क्यू आई पी, जितनी क्यू आई पी की वैल्यू है। तो 360 माइनस क्यू आई पी की वैल्यू है 58 डिग्री। इसे जब माइनस करेंगे तो ये आपका 302 आ गया। तो सेकंड पार्ट रिफ्लेक्स क्यू आई पी आपका होगा 302 डिग्री। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में यही अकेला ऐसा क्वेश्चन है और इससे जो फिफ्थ वाला है जो आपके स्टैंडर्ड के हैं, बाकी तो ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो